दिखाई दे जा, सपने के मां मानस का कदे काल दिखाई दे जा। अब रानी को समझा बुझा देते हैं, उसका मन डांट देते हैं कि रानी मैं आप लोगों के पास ही हूं, मैं बाबा मैं फकीर नहीं हुआ। और देख दरबारा मैं सभा छोड़ के आया था, मैंने दरबारों में जाना है, आप लोग आराम करो विश्राम करो, शाम को मिलेंगे। अब टाइम दोपहर का हो चुका था। रानी पाटम दे कहती कि महाराज अब आप दरबारों में जाओगे, उसके बाद वापस आओगे, तब कभी आके आपका नहाना खाना होगा, गर्म जल तैयार है, महाराज जा तो रहे हो, जाते जाते नहा के चले जाओ। अब 16 की 16 रानियां गोपीचंद की सेवा में हाजिर बाबा राजा गोपीचंद को स्नान करवाती हैं। अब जैसे ही चंदन चौकी बिछाई, राजा गोपीचंद स्नान के लिए तैयार हुए, बैठे थे चंदन चौकी पे, अचानक एक बूंद राजा गोपीचंद की पीठ पे गिरती है। और मौसम आज किसा कौन था जो है बेमौसम की बरसात हो रही, मौसम था निकट दोपहर का, बारिश के कोई आसार नहीं। राजा गोपीचंद की काया कांप जाती है कि भाई इस मौसम में बरसात के रानी आप लोगों ने किसी ने मखौल किया है, मेरी पीठ पे बूंद गिरी है। कि महाराज आपने आप पड़ा बैठे इस बाल्टी में आगे तो लाग गया होगा, कि नहीं अगर इसमें से बूंद गिरती तो मेरे सीने पे गिरती, पीठ पे बूंद तो ऊपर से आई। कि महाराज हमने आपके साथ कोई ठिठोड़ी कोई मजाक कोई मखौल नहीं किया है, और हमें नहीं पता ये बूंद कहां से आई। जैसे गोपीचंद ने ऊपर नजर करी तो उसकी माँ मैणावंती दोनों आंखों में आंसू परल परल रोन लग रही, और अपनी माता से जाके कहता कि माँ कि मने तेरे से प्यारा कोई नहीं, मने लोग सब कहे माँ बाप भगवान होते हैं, लेकिन मैंने वास्तव में तेरी पूजा की है, क्या कोई मेरे से गलती होगी, मेरे राज चलाने में कोई खता है, मैं अपने पुत्र धर्म का पालन नहीं कर पा रहा, आप रो क्यों रही है। भाई गोपीचंद बूझो मत ना, क्यों क्या 16 रानियों में से आपकी कोई बहू आपका कहा नहीं करती, या आपके सामने बोलती हैं कि ना बेटा मेरी 16 की 16 बहुएं मेरे एक इशारे में मेरे एक कहे में चलती, मुझे ये भी दुख नहीं है। कि माँ के दुख है कि बेटा अग तेरा दादा ना जब तेरा बाबू जवान था ना जब मर गया था। माँ कोई बात नहीं, एक समय पे सभी को जाना होता है, बेटा जब तू ही आना था ना, जब तेरा बाबू भी मर गया था रे। गोपीचंद हसन लग गया, शर खोजान लग गया, नहीं बोले ओहो बूढ़िया का बूढ़ा याद आ रहा है, कि माँ मेरा पापा याद आ रहा है, मेरे पिताजी याद आ रहे हैं। कि ना बेटा मैं चाहती हूँ मैं अपने सभी सगे संबंधियों को जो मेरे सर पे हाथ रखते थे उनको मैं खो चुकी हूँ, इन बच्चा ने समझाओ रखे है, इतनी न करीब भी नहीं टिक रहे, गिनती के लोग बैठे हैं। कि मैं तुझे नहीं खोना चाहती बेटे, माँ मैं तेरे दो रहा हूं, मैं कहां जा रहा हूं, मैं तो यही हूं। कि ना बेटा मुझे ये डर है कि ऐसे में तू भी मैंने छोड़ के जाएगा। माँ जिस समय जाना उस समय तो कोई रोक नहीं सकता, इसका क्या समाधान है। कि एक समाधान है कि तू बाबा बने जी। गोपीचंद्र माथे में हाथ मारा कि रानी कल रानी तड़के कह दी तू बाबा बन गया, अरे या माँ तो गड़म गलेगी बाबा बनाने खाते। कि माँ मैं अगर साधु हो गया तो इस राज को कौन चलाएगा। कि बेटा तू अमर हो जाएगा, मन आता जाता दिखे जाएगा। और गोपीचंद ने अपनी माँ नहीं कहने लगा माँ तू है बाबड़ बन जाए ना, तू मन आती जाती दिखे जाएगी, मेरी क्यों इसी तिशी करना पतुल रही है। कि ना भाई तू जोग ले ले। कि माँ मैं तुझे समझाता हूँ, ये राज काज ये 12 कन्याएं इनका कोई रखवाड़ा नहीं होगा। अपनी माँ को समझाता है कि मुझे जोग मत दिलाओ। क्या कहता है क्या लिखा ए माताओ, सुनियो सुनियो एक भाई, मैं समझ गया मेरा दी तो इबिन ने बताई थाम क्यों चाल पड़ी, थाम जितनी रहेगी आड़ा बैठी रही हो। आपका डिपार्टमेंट भी यहाँ हमारे बीच में मौजूद है, हमारे बाद मैडम गीता अपनी प्रस्तुति देंगी। महिलाओं को महिलाओं से सुना होता है। और ले भाई मैं किससे ने आड़े ही गा दूंगा या रागनी के बाद, अगर मैडम गीता आवाज सुन रही हैं, इस रागनी के तुरंत बाद वो मंच पे आ जाए, इसके बाद उनकी प्रस्तुति होगी। आप लोग बैठे रहो, आप बिना किए है, आप नहीं तो ये दुनिया ये प्रकृति नहीं है, थाम चली जाओगी माताओ तो आड़े ना ना, आप लोगों के बगैर तो संसार ही नहीं। आप बैठे रहिए। अपनी माँ को समझाता है, क्या कहता है क्या लिखा है क्या बताया।
देसी सुननी हो वो चुकलिया देसी थी गिनती क्या है समझ में नहीं पाओगी जिन्हें पता होगा ये किस जमाने की देसी देसी सुननी हो मेरी तरफ ध्यान कर लियो देसी रागनी क्या होती है मेरी बात रहन दे मां तने इतनी समझाऊं मां मांझा नाश ना करे इस घर का तेतड़ा 3 हो जाएगा इस घर का नाश हो जाएगा इस घर का भविष्य मिट जाएगा मन्ना बाबा बनाओगी तो री रहन दे मेरी बात रहन दे मन मतना जोगे देवा मेरी बात रहन दे मेरी बात रहन दे पतना जोगे देवा मात रहन दे मना मत ना जोग देवावे ए मां तूने जिसको भी तुझे बहकाया है जिस इंसान ने तुझे बहकाया है वो तेरा हितैषी नहीं हो सकता बेटा क्यों कि मां मैं राजा तू राजमाता होके उस भविष्य को नहीं देखना चाह रही जो भविष्य में अपनी खुली आंखों से देख रहा हूं सपने में भविष्य बंद आंखों से नजर आते मैं अपनी दिखती आंखों से देख रहा हूं कि मेरा तोड़ होता दिखा इस घर का समझ नहीं पा रही मां के कहे पहले नंबर पे जागी मारे अगल की साधु आड़े दुख माता मैं कैसे लूं काया मुझे साधु आड़े दुख माता मैं कैसे लूं काया मुझे री मने खेले खान दे मने खेले खान दे मत मांगे मेरी मात रहन दे मेरी मात रहन दे ओ बदला जोग गवावे मेरी मात रहन दे मेरी मात रहन दे ओ ला 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 ओ ला 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 मां अगर मैं साधु हो गया अगर मैंने बाणा ले लिया साधु का एक कर्म बताया गया है कि उसको अगर सच्चा साधु तो है एक कहते हैं ना साधु को जेब नहीं होती साधु जेब में कुछ नहीं रखता सच्चा साधु है उतना ही लेगा जितनी उसको आवश्यकता है उसी समय लेगा जिस समय उसको आवश्यकता है ज्यादा लेने वाले तो मठाधीशों हैं सुनो
सुनो ना, ओ भाई सुनो रे, ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई बख्शियर हमारा रे, इतनी तो रोड़ा नहीं, मैं गावन वाले नर चोर नरोड़ा नहीं सुहाग नहीं। एक तो ये है कि जो आयोजन मुझे दिया गया था 25 के लिए, उसकी जगह बदल के ये रखा गया। बड़ी दिक्कत होती है जब गाने वाले और सुनने वाले एक लेवल पे बैठते हैं ना, वो ऊपर से ही सुनने लायक होते हैं। आप लोगों के लिए आया हूँ, आपको प्यार से सुना रहा हूँ। बतलाना है वहां जाके बतलाइए, मैंने 4 आदमी सुने, ये नहीं भाई, आगे से नहीं करना है सर। मैं अपने काम में लग रहा, आप डिस्टर्ब कर रहे हो मुझे। ए माँ, मैं साधु, मैं योगी हो गया, मने घर घर अलग जगानी पड़ेगी, मने मांगे टूक खाने पड़ेंगे। कोई माता तो मने ऐसी मिलेगी जो मने साधुवाद भी देगी, प्रणाम करेगी, मेरा आशीर्वाद भी लेगी, मने घर बैठ के भोजन भी कराओगी। लेकिन ज्यादातर बुरा नहीं मानना है, इन बूढ़िया के टेम हो लिया साधु सम्मान इस जमाने में। तेन कह रहे करके खा लेने अट्टा कट्टा मुस्टंडा हंडन लाग रहा, इतनी मोटी मोटी तेरी बात मांगता हंड, तेने शर्म नहीं आती? माँ मेरा धक्के भी लगेंगे, मैं राजा हूं, मैं क्षत्रिय का खून हूं, सह नहीं पाऊंगा। दूसरा नंबर है, क्या कहता है? ना नाम राज बिना, राज बिना नाम राज बिना, तेग धर्म की जाने हो। राज बिना नया सजे कचहरी, बिन राज मुकदमा छाने हो। राज बिना ना इज्जत जग में, राज बिना कोई जाने ना। राज बिना इज्जत जग में, राज बिना कोई जाने ना। मेरी ओढ़े ध्यान दे, मेरी ओर ध्यान दे, ना तू फिर पाछे पछतावे। मेरी बात रान दे, मेरी बात रान दे। मेरी मत ना जोग गवावे, मेरी बात रान दे, मेरी बात रान दे। ओ लिख दे पिया का ओ नाम सखी, ओ लिख दे पिया का नाम सखी, ओ लिख दे पिया का नाम। ओ राधा के अंगा लिख दे, ओ लिख दे शाम ओ लिख दे पिया का ओ नाम सखी, ओ लिख दे पिया का नाम सखी। तीसरा नंबर है कि भाई बेटा मैं कुछ नहीं जानती, मैं तुझे अमर देखना चाहती हूं बस। कि माँ, अमर तो इस प्रकृति में, इस ब्रह्मांड में सिर्फ एक साईं का नाम है, परमात्मा ही अमर है। आज तक माँ अमर तो कोई हुआ ही नहीं। कि बेटा मेरे तो कह रखी है तू योगी होगा तो तू अमर हो जाएगी। अरे माँ, मेरी औकात क्या, मैं सिर्फ एक राजा हूं, वो भी 10वीं सदी का। मेरे तो पहले तो इतने काल खंडों में राजा हो चुके, ऐसे राजा, ऐसे योद्धा, ऐसे शासक, ऐसे ऋषि इस पृथ्वी पर हुए हैं जो आज सुनने में मिलते हैं, देखने में नहीं मिलते। महाअमर कोई हुआ नहीं। ऐसे ऐसे लोग इस पृथ्वी से चले गए जो डेंगा धरती नाप्या करते, ऐसे ऐसे बलवान इस संसार से चले गए जिनका घुटना लगने से ये धरती, गोडाड़ी गंगा सुनी है ना, भीमाड़ा गोडा, ये धरती जल की धार छोड़ती थी, वहीं ना रहे। माँ तेरा बेटा कैसे रह जाएगा? ठीक है बोला।
युधिष्ठिर दुर्योधन था, उनने भी मायू खाया का। इसे इसे जब चले गए, फिर कैसे बच जा तेरा लाल। इसे जब चले बच कैसे बच जा तेरा लाल। अपने पास रहाड़ दे, अपने पास रहाड़ दे। माँ मत ना तोड़ बगा मेरी बात रहाड़ दे, मेरी बात रहाड़ दे। ओ मत ना ठोकना मेरी बात रहाड़ दे, मेरी बात रहाड़। ओ कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, ओ कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं। वो प्यार करने वाले हैं, प्यार करने वाले वो दीवाने होते हैं। वो कभी हंसते हैं, वो कभी रोते हैं, वो कभी हंसते हैं, वो कभी रोते हैं। अंतिम कली है और इसको आप हमारी इस राउंड की अंतिम प्रस्तुति के रूप में सुन रहे हैं। उसके बाद हमारे साथी अदाकारा मैडम गीता चौधरी आपके बीच में होंगी। गौर कीजिएगा दादा जगन्नाथ के बोल। ये कहते हैं चौथे नंबर पे ही क्यों कहा जाता, गौर से सुनिएगा। जब एक कवि, एक कलाकार एक रचना को बनाना शुरू करता है, एक रागनी को, एक कविता को लिखना शुरू करता है, अंतिम कली तक आते आते उसकी बुद्धि का, उसके दिमाग का जितना निचोड़ है वो वहां तक आ चुका होता है। इसलिए कहा जाता है, क्योंकि जब जज के पास कोई चारा ना और अंतिम सजा सुनाता है, जिसको डेथ पनिशमेंट कहते हैं, मेरी बच्चियां बैठी हैं आज, कल इनको अंग्रेजी में पढ़ाया जाता है, डेथ सेंटेंस जिसको कहते हैं, मौत की सजा, उस टाइम जज कलम तोड़ देता है, उसके आगे कुछ रहता नहीं। कवि के पास भी अंतिम कली के बाद कुछ रहता नहीं, वो दे चुका जो देना है। ये रागनी जिस टाइम हम गाने लगे, भी तो कई साल हो गए, याद होगी। इसमें एक लाइन इसी आओ है, इसकी मात्रा ऐसी है, सभी गाने वालों की जबान पे सेट नहीं होती। गौर करियो, के है, ये मंदिर, ये तला, ये बावड़ी, ये महल, चुबारे, आजकल कोठी होगी, सब माया जाड़ है और हम इस माया के अंदर घिरे रहते हैं। जब तक हम हैं तब तक ये हमारा है, हम चले गए तब भी ये हमारा नहीं, और हमारे होते हुए ये ढह गया तो भी ये हमारा नहीं। वहम है दुनिया का। क्या कहा है दादा ने, क्या छोरे निडालिए। पिस्तौल छपर बंदूक तो तलवार ने, तला बावड़ी कट कोट किले इन मंदिर महल चौबारा ने। तला बावड़ी कट कोट किले इन मंदिर महल चौबारा ने। मने न्यूए गान दे, तने जगन्नाथ समझावे मेरी बात राण, मेरी बात राण। ओ बदना जोगना
प्रेम से